हेलो स्टूडेंट्स, MGF एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ध्रुवंश आपको संस्कृत की सेट सोल्व करा रहा हूँ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3 का विद्या प्लस आला इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तो क्या होगा? आम हो जाएगा ये। अगला है जगदीश इत्यास्मिन् पदे स्वर संधि अस्ति। स्वर संधि नहीं है, ये क्या है? व्यंजन संधि, इसलिए क्या हो जाएगा? एक गलत हो जाएगा ना। सज्जन इत्यास्मिन् संधि विच्छेद सत प्लस जन आम है। पंचवटी पदे अव्यय समास अस्ति। अव्यय समास नहीं है ये। पंचवटी द्विगु समास होता है। पीताम्बर इत्यास्मिन् पदे बहुब्रीहि समास भवति। सही बात है, आम आएगा पीताम्बर। द्वंद्व समास उदाहरण रामकृष्ण इति अस्ति। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी आम है। प्रश्न नंबर 4 युग्मेलम कुरुत सही जोड़ी है। लिखा है आदाय, और जोड़ी देखते हैं किससे मिलाएगी। आदाय लेप प्रत्यय होगा। क्या होगा? लेप प्रत्यय होगा। हसतुम तुम प्रत्यय होगा। गतवान कितवतु होगा। अत्र जीवितम जातम, इसका क्या होगा? दुर्वहम। मनुष्याणाम महारिपु, मनुष्य को सबसे बड़ा महारिपु कौन है? आलस्य है। सरस्वती बसंती, सरस्वती बसंती, इसका बक्षस्त्र होगा। ओके, समझ में आया हो तो आपको संस्कृत अच्छे से याद करना है। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 9th और 10th में अच्छे मार्क्स आते हैं। प्रश्न नंबर 5 लिखा है चतुर काकः इत्यास्मिन् पदो विशेषण पद अस्ति। विशेषण क्या होता है? जो किसी भी शब्द की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काकावान, काका की विशेषता कौन बता रहा है? काका की विशेषता, काका कैसा है? चतुर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चतुर। उत्तर क्या है? चतुर। ओके। मधुर, मधुराणी, गीतानी इत्यादि पदों विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो विशेषता कौन की बता रहा है? विशेषता गीत की बताई जा रही है। किसकी? गीत कैसा है? मधुर। बनम इत्यादि पद पर्याय अस्ति। तो बनम का पर्यायवाची बताना है। कौन नम हो जाएगा इसका पर्यायवाची? पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? पुत्र का सुता, सुतः। दूषितम का विलोम शब्द दूषित का शुद्ध हो, तो दूषितम शुद्धम। सुलभ इत्यास में पदे अस्ति। सुलभ का क्या होगा? दुर्लभ। क्या होगा? दुर्लभ। सुलभ का क्या होगा? दुर्लभ। प्रश्न नंबर 6 कवि किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति। प्रश्न है, आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आते हैं 10 से 12 नंबर के, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा।
इसका उत्तर है अत्र द्रोहम जीवते अतएव प्रकृति शरणोच्यते सूर्येन्द्रस्य प्रश्नस्य किमर्थं ददाति। अथवा है अगला क्वेश्चन है 7वां, बालवात हिमकर कुत्र विराजते। आपको याद करना पड़ेगा, हमको याद नहीं है ये क्वेश्चन। बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहम चलता। इसका है बुद्धिमती दुर्पुत्र उपेता पितृगृह प्रीति चलता। प्रश्न 8 कितना, निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान। अच्छे से याद करना है प्रश्न, 10 से 12 नंबर के आते हैं। चौथ का किमर्थ मौनी कथ्यते। पृथ्वा स्खलनात् किम जायते। व्यग्रम किम विचार पलायते। क्वेश्चन 10वां, समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मगन आसीत्। अथवा अन्ते प्रकृति माता प्रवेश सर्वप्रथम की बदती। प्रश्न नंबर